So hey guys, welcome back to our channel. This is Priyanshu and you are watching our YouTube channel Steroid Classes. So guys, आज हम फिर से नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, डेट इज हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. गाइज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सारा डाउट आज ही क्लियर हो जाएगा. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो गाइज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हाउ कैन वी से दैट अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सो इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख सकते हैं. सो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या होता है. सो अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड इज सेम, which means number of atoms involved in a chemical reaction is same on the both side of reactants and products in a reaction. और इसके बाद ये जानते हैं कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं. सो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए. आप क्लास 9th में पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. मतलब क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं कि रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं और प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं. अगर आप नहीं किए हैं तो ऊपर के आई बटन दे दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं. सो गाइज अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, कौन सा ट्रिक है जो हर कंडीशन में अप्लाई होगा. सो पहला एग्जांपल है Mg प्लस O2 गिव्स MgO. ये अभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं. सो आप लोग कैसे इसको बैलेंस करते होंगे, जैसे LHS और इज इक्वल टू RHS लेकर. इसमें क्या होता है, पहले क्या करते हैं, एलिमेंट जितना भी है वो लिखते हैं. सो पहला एलिमेंट Mg, दूसरा क्या है O, और उसके बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं. अभी कितना Mg के पास कितना नंबर ऑफ एटम्स है, डेट इज 1, एंड RHS साइड में कितना है 1. ऑक्सीजन कितना है 2, एंड RHS साइड में कितना है 1. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि Mg का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है ऑन द बोथ साइड LHS एंड RHS, बट ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम नहीं है. यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1. तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2. लेकिन अगर ऊपर देखें तो यहाँ क्या हो गया, नंबर Mg के पास 2 मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, तो इसको भी हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके. अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ, हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया, वो बैलेंस्ड हो गया. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज H2 प्लस O2 गिव्स H2O. तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम LHS और RHS लिखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे अगला स्टेप में, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे. सो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के पास कितना है, दैट इज 2, और RHS साइड में कितना है 2. तो ये क्या है, सेम है दोनों के साइड. ठीक है, तो और ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है.
तो हाइड्रोजन का एटम्स सेम है बट ऑक्सीजन का डिफर है, तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का सेम हो गया, बट अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का तो सेम हो गया, दैट इज 2 and 2, बट हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 into 2 4। सो यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर यहाँ पर 4 देखेंगे और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। गाइज ये सिंपल मेथड हुआ ये इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको एग्जाम में डिफिकल्ट प्रॉब्लम दे दिया जाएगा तो आप उसे हैंडल कैसे करेंगे। सो इसके लिए एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या होता है कि पहले अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर जब हम LHS और RHS में लिखते हैं तो एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है। जैसे पहले क्या किसको लिखा जाता है, मेटल को। आप पहले मेटल देखिए कि इक्वेशन में कौन मेटल है उसको पहले लिखिए, उसके बाद क्या लिखना है आपको, नॉन मेटल को। ठीक है, तो पहले मेटल को चेक करिएगा, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन। ये इजी मेथड है, कोई भी इक्वेशन जितना कितना भी भारी हो ये इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। हम क्या बताएं, पहले कोई भी इक्वेशन को मेटल पहले लिखेंगे यहाँ पर, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को। अगर नॉन मेटल बैलेंस हो गया फिर से चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर से दोबारा चेक करेंगे नॉन मेटल और मेटल बैलेंस है कि नहीं, और लास्ट वन इज हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन को चेक करेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यह एक ट्रिक है जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आइए अनदर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करें उसमें। सो दूसरा एग्जाम्पल है NaHCO3 gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O। सो हम इस ट्रिक को इसमें अप्लाई करेंगे। सो पहले क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, हम बताए थे कि पहले मेटल को लिखे, तो इस इक्वेशन में मेटल कौन कौन है, Na, दैट इज सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल, मेटल लिखे। उसके बाद क्या करना है, नॉन मेटल का नेम लिखना है। ठीक है, तो नॉन मेटल इसमें कौन कौन है, कार्बन। सो कार्बन है नॉन मेटल। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे और हाइड्रोजन। सो हम ये लिख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ऐड करते हैं। ठीक, Na के पास कितना एटम्स है, 1, RHS साइड में 2, कार्बन के पास 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर ऑक्स यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, 1 + 1 इज 2। ऑक्सीजन के पास कितना एटम्स है, दैट इज 3, लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड कितना ऑक्सीजन है, 3 + 2 5 + 1 6 ऑक्सीजन है। एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, ऑन द लेफ्ट साइड इज 1 एंड ऑन द राइट साइड इज 2। सो अभी ये अनबैलेंस्ड है, दैट इज स्केलेटल इक्वेशन इसको बोलते हैं। अभी ये अनबैलेंस्ड है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मेटल पहले है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पर डालेंगे 2। ठीक है, तो अभी क्या है, मेटल जो है सोडियम वो बैलेंस हो गया। अब कार्बन की ओर देखते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि
यहाँ पर जब 2 लिए तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले से ये कार्बन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 या 6 हो गया। ठीक है, अब पहले कार्बन को देखते हैं, दैट इज कार्बन कितना है 2 और 2, ये भी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर कितना है 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड 6, तो ये भी बैलेंस्ड है। और लास्ट वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज 2, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, सो आप इसको समझ लीजिए। पहले क्या किए, इसमें मेटल को नेमिंग किए, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। फिर उसमें क्या किए, जितना भी नंबर ऑफ एटम्स है उसमें लिख दिए ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। उसके बाद क्या किए, 1 बाय 1 बैलेंस्ड करते गए और ये बैलेंस्ड हो गया। अब सो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। पहले क्या करना है, LHS और RHS लिखना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा। तो पहले मेटल देखेंगे, मेटल इसमें क्या है इक्वेशन में, मेटल एक Na है दैट इज सोडियम एंड बेरियम। ठीक है, तो उसको पहले लिख लेते हैं, तो Na और Ba दैट इज ये क्या है मेटल है। उसके बाद क्या हम बताए थे नॉन मेटल को देखने के लिए, नॉन मेटल यहाँ पर क्या है एक सल्फर और एक क्लोरीन, तो लिख लेते हैं सल्फर और क्लोरीन। और उसके बाद ऑक्सीजन, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद नेमिंग कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं, दैट इज सोडियम के पास कितना है नंबर ऑफ एटम्स 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज 1। बेरियम के पास कितना है 1 एंड राइट साइड में कितना है 1। सल्फर के पास कितना है नंबर ऑफ एटम्स 1 एंड राइट साइड भी कितना है 1। क्लोरीन के पास कितना है 2 एंड ऑन द राइट साइड 1। ऑक्सीजन के पास कितना एटम्स है 4 एंड ऑन द राइट साइड वो भी कितना है 4 है। सो अभी ये क्या है अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंसिंग करते हैं। सो पहले किसको देखते हैं मेटल को, दैट इज सोडियम कितना है ऑन द लेफ्ट साइड 2 एंड राइट साइड 1, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया Na बैलेंस हो गया, बट क्लोरीन कितना था 1 इंटू 2, अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेरियम देखते हैं, बेरियम कितना है 1 एंड 1 बैलेंस्ड, सल्फर 1 एंड 1 बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 एंड 2 बैलेंस्ड, और लास्ट वन ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये बैलेंस्ड हो गया। सो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CO3 gives CaO प्लस CO2। गाइज ये होमवर्क है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे, तो ये आसानी से बन जाएगा। तो ये ट्रिक हर जगह कितना भी डिफिकल्ट सम हो वो ये ट्रिक से बन जाएगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।